शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। 23 सीटों पर हार की समीक्षा अब बीजेपी करने जा रही है। 29 मार्च से विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे बीजेपी नेता और 1 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट देंगे बीजेपी नेता। 4 अप्रैल को बीएल संतोष के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। 3 तरह की बैठक पदाधिकारी करेंगे, जिसमें सामूहिक, टोली और चर्चा भी बैठक में होगी। बैठक में कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। समीक्षा रिपोर्ट के बाद एक्शन और समाधान फिर होगा। नतीजों से पहले कई प्रत्याशियों ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं, इसलिए भी अहम हो जाता है कि समीक्षा की जाए कि जिन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है बीजेपी, आखिर वहां पर क्या चूक रह गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 सीटें जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 29 मार्च से विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेता अब जाएंगे और इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर कहां चूक रह गई है। फिर 1 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट जो है वो बीजेपी नेताओं को सौंपनी होगी। 4 अप्रैल को बीएल संतोष के सामने ये सभी रिपोर्ट्स जो है वो पेश की जाएंगी। 3 तरीके की बैठक करने वाले हैं पदाधिकारी, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे। अब सामूहिक, टोली और चर्चा भी होगी। बैठक में कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी और समीक्षा रिपोर्ट के बाद एक्शन और फिर समाधान की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। नतीजों से पहले कई प्रत्याशियों ने क्योंकि भीतरघात के भी आरोप लगाए थे, इसलिए भी ये समीक्षा करना अहम हो जाता है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, वो ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, समीक्षा करने जा रही है बीजेपी जहां जहां पर हार मिली है उन सीटों को लेकर, किस तरीके का प्लान है समीक्षा के लिए? सुरेंद्र, देखिए बिल्कुल भाजपा का संगठन बहुत मजबूत माना जाता है, उनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है और इस बार जो समीक्षा बैठक हो रही है, भले ही भाजपा ने 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली हो, लेकिन प्रदेश में कई सीटें ऐसी थी जहां पर उनको हार मिली। उसका कारण क्या रहा, किस तरह की दिक्कतें हुई, और कई जगह ऐसी हैं जहां पर विधायकों ने कहा था कि उनकी सीट पर भीतरघात हुआ है, उनको हराने के लिए पार्टी के नेताओं ने काम किया है, तो उसकी भी समीक्षा होगी, उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। अगर कहीं आरोप सिद्ध होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि जो कार्यकर्ता हैं, भले ही जो नेता हैं, उनका विश्वास बना रहता है। और दूसरा बड़ी बात यह है कि भाजपा एक मैसेज भी देती है कि हम सत्ता में भले ही आगे हों, लेकिन हम संगठन के काम को नहीं छोड़ते हैं और अगले 5 सालों के लिए खुद को और मजबूत करने के लिए भी ये समीक्षा जरूरी है। ये भी देखा जाएगा कि समीक्षा बैठक कितनी ग्राउंड जीरो पर होती है, कितनी हकीकत इसमें नजर आती है, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां बड़े नेताओं पर भी भीतरघात के आरोप लगे हैं। अगर वो सिद्ध होते हैं तो क्या बीजेपी कार्रवाई कर पाएगी उनके खिलाफ, ये भी जरूर देखना होगा। पूजा सुरेंद्र, कहा जा रहा है कि 3 तरह की बैठक होगी जो पदाधिकारी करेंगे, किस तरीके से ये बैठक की जाएगी, इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए समीक्षा के लिए कुछ प्रभारी बनाए हैं। इसके अलावा जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं ये भी समीक्षा बैठक में रहेंगे और पूरी कंप्लीट रिपोर्ट बीएल संतोष जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है उनको भेजी जाएगी और उसके बाद इस पर निर्णय होगा कि किस सीट पर किस तरह का माहौल था। यानी भाजपा पूरी तरह से ये देखेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर कोई सीट ऐसी है जिसमें भीतरघात हुआ था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और अगर कहीं कमजोरी है तो उसको 24 के चुनाव से पहले बहुत मजबूत स्थिति में लाया जा सके। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेता जाएंगे और इस बात की समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहां पर चूक रह गई जिस वजह से वो सीटें हार गए हैं। तो उसी को लेकर ये पूरा एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द ही विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। सतपाल महाराज वो बन सकते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो वहीं सुबोध उनियाल को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विभागों का बंटवारा जल्द ही अब हो सकता है। उत्तराखंड में जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा, जिसमें सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया जा सकता है तो सुबोध उनियाल को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है।
धामी की नई कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों के साथ 8 मंत्री बनाए गए हैं। शपथ के बाद सबकी निगाहें अब विभाग के बंटवारे पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी तो धर्म और संस्कृति विभाग दिया जा सकता है, तो वहीं सुबोध उनियाल की अगर हम बात करेंगे तो कृषि और उद्यान विभाग उनको दिया जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, धन सिंह रावत चिकित्सा, सहकारिता और उच्च शिक्षा विभाग दिया जा सकता है। गणेश जोशी की बात करेंगे, औद्योगिक विकास उनको सौंपा जा सकता है। रेखा आर्या को महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग जो है वो सौंपा जा सकता है, तो वहीं चंदन रामदास को पेयजल और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लगातार बने हुए, कब तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा सुरेंद्र, और कितना बदलाव इस बार संभव है पिछली बार के हिसाब से? चलिए सुरेंद्र के साथ दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हम आपको बताएं कि देखिए बीजेपी अपनी सरकार रिपीट कर रही है उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं देवभूमि के, और अगले 5 वर्षों तक उन्हीं के हाथों में सत्ता की कमान रहने वाली है। अब कैबिनेट मंत्रियों ने तो शपथ ले ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा फिलहाल रह रहा है। ये संभावित वो विभाग हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं जो इन कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं। जैसे भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो वहीं धामी सरकार में सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया जा सकता है। सुबोध उनियाल को कृषि एवं उद्यान विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो वहीं धन सिंह रावत की अगर हम बात करें तो उनको चिकित्सा विभाग सौंपा जा सकता है। गणेश जोशी को औद्योगिक विभाग सौंपा जा सकता है, और रेखा आर्या जो एकमात्र कैबिनेट में महिला मंत्री बनी है, उनको भी देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो कुल 8 मंत्री है धामी कैबिनेट के। टीम हालांकि उन्होंने तैयार कर ली है, बस अगर वक्त रह गया है तो विभागों के बंटवारे